मुस्कान ने संदीप को नहीं दिया तो संदीप उसे गला घोंटकर जान से मार दिया। दोस्तों, चढ़ती जवानी हवस की कहानी दिल्ली शहर के सीलमपुर की है। यहाँ के 25 साल का शादीशुदा संदीप एक फैक्ट्री में जॉब करता था और उनकी पत्नी दूसरे कंपनी में जॉब कर रही थी। संदीप का 8 घंटा ड्यूटी था, जबकि उनकी पत्नी का 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती थी। संदीप हफ्ता में 3 या 4 दिन ड्यूटी पर जाते, जबकि उनकी पत्नी रेगुलर ड्यूटी कर रही थी। संदीप को मियां खलीफा की पॉर्न मूवी देखने का लत लग चुका था, जिससे उनकी काम वासना बढ़ चुकी थी। इस लत से अब उनकी बीवी परेशान रहने लगी। जब उनकी बीवी ड्यूटी से थक कर घर आती तो संदीप उनके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता। एक दिन उनकी बीवी बोली, मैं 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें रात में 1-2 बार दे दिया करूँगा, लेकिन मुझे इस तरह से परेशान मत करो। अब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़कर नैहर चली जाऊंगी। अब संदीप परेशान रहने लगा, कहीं उनकी बीवी उन्हें छोड़कर नैहर न चली जाए। इसी बीच संदीप की नज़र उनकी पत्नी सहेली पर चली गई। सहेली मुस्कान को देखकर संदीप बेकाबू होने लगा। मुस्कान बड़ी शांत स्वभाव की लड़की थी, उनके दिल में किसी प्रकार का कोई भावना नहीं था, इसलिए संदीप उनके साथ किसी प्रकार का शुरुआत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच उसे एक आइडिया सूझी। जब दूसरे दिन उनकी बीवी ड्यूटी पर चली गई तो संदीप मुस्कान के घर पहुंच गया और मुस्कान से बोला, आज मुझे अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदनी है, मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। मुस्कान संदीप के बातों में आ गई। मुस्कान सिर्फ इतना जानती थी कि संदीप उनकी सहेली की पति है। मुस्कान संदीप के साथ उनके घर आ गए। संदीप मुस्कान को एक कमरे में ले जाकर उसे ज़बरदस्ती करने लगा। मुस्कान इस बात की विरोध की। मुस्कान ने संदीप को करने नहीं दिया तो संदीप उसे गला घोंटकर जान से मार दिया। संदीप को लगा मुस्कान बेहोश है। वह मुस्कान की बॉडी के साथ सेक्स किया, अपने जिस्म की आग शांत की। संदीप उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांस रुक चुकी थी। अब संदीप डर के मारे वहां से फरार हो गया। बीबी ड्यूटी से घर आए तो अपने सहेली का लाश पाया। अपने पति को फ़ोन किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वह घबराकर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस सबको कब्जे में लेकर विनोद को ढूंढ लिया और उसे जेल भेज दिया।